हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल भाई सभी के। उम्मीद करता हूँ कि एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त हो गए। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। उम्मीद करता हूँ कि वो भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, हमने उस दिन पढ़ाया था संविधान सभा, यानी कि पॉलिटी का संविधान सभा पढ़ाया था, स्टार्ट किया था। उसमें से हमने थोड़ा सा पढ़ाया था। तो चलिए हम आज उसके आगे जानेंगे। आज हम लोग का टॉपिक क्या है आप लोग देख ही सकते हो। तो चलिए हम लोग जो उस दिन पढ़ा था पहले वाली क्लास में, उसका हम फटाफट 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। जिन लोगों ने वह क्लास नहीं देखी है वो लोग जाकर वह क्लास देख सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग उसको जाकर देखिए, फिर आइए इस वीडियो को देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए हमने उस पहली वाली क्लास का रिवीजन फटाफट 5 मिनट में कर लेते हैं। तो हमने उस दिन आपको क्या बताया था कि संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान कहते हैं कि नियमों और कानूनों का संग्रह है। क्या है? संविधान नियमों और कानूनों का संग्रह है। और हमने बताया था कि संविधान शब्द सबसे पहले किसने दिया था। तो संविधान शब्द सबसे पहले ब्रिटेन के कानूनविद सर हेनरी ने दिया था। और बात करते हैं कि संविधान के पिता कौन है। तो संविधान के पिता है जेम्स मेडिसन। कौन है? जेम्स मेडिसन। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारतीय संविधान के पिता कौन है, तो आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और हमने उसके बाद क्या बताया था आपसे कि सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की थी। तो सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया था। इसी के माध्यम से उन्होंने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी। अब हम बात करते हैं कि संविधान पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी। सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी। तो सर्वप्रथम सन 1921 ईस्वी में हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से उन्होंने कहा कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। क्या कहा? कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। अब उसके बाद आपको क्या बताया था हमने कि सन 1934 ईस्वी में एम एन राव ने औपचारिक मांग की थी। क्या? सन 1934 ईस्वी में औपचारिक मांग किसने की थी? तो एम एन राव, जिसका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राव। अब इसी औपचारिक मांग को आधिकारिक मांग किसने बना? इसी औपचारिक मांग को आधिकारिक मांग कांग्रेस पार्टी ने बना लिया सन 1935 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव की। अगस्त प्रस्ताव कब भारत आया? तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त सन 1940 ईस्वी में भारत आया। ब्रिटिश के लिथगो ने भारत में अगस्त प्रस्ताव भेजा। उन्होंने कहा कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, लेकिन इसके लिए 2 शर्तें हैं। क्या? नंबर 1, उन्होंने शर्त रख दी। क्या शर्त रखी? उन्होंने शर्त रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप अपना संविधान बना सकते हो। तब महात्मा गांधी ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, आप लोगों ने हमारे साथ धोखा ही धोखा किया है, तो हम यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे। तब महात्मा गांधी और मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव को इनकार कर दिया, यानी कि उसको स्वीकार नहीं किया, उसे इनकार कर दिया। फिर कहते हैं क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन सन 1942 4 मार्च सन 1942 ईस्वी में भारत आया। उन्होंने भी यही कहा, यानी कि उन्होंने यही शर्तें रखी, लेकिन महात्मा गांधी और यानी कि लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे भी मना कर दिया। उसके 4 साल बाद आया कैबिनेट मिशन। क्या है कैबिनेट मिशन? ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी, जिसके प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। उन्होंने अपने 3 वायसराय भारत में भेजे और उन्होंने कहा कि तुम भारत जाओ और वहां पता लगाओ कि क्या भारतीयों को सच में भारतीय संविधान की आवश्यकता है। तब वे भारत, वहां के 3 वायसराय भारत आए। हालांकि जो वायसराय भारत आए थे उनकी भारत में कुछ न कुछ पद थे, लेकिन वे भारत आए और यहाँ पर पता लगाया। यहाँ पर पता लगाने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, सच में भारतीयों को भारतीय संविधान की आवश्यकता है। तब कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर ही संविधान सभा का गठन हुआ। किसके सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन के ही सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ। अब हम आगे बात करते हैं। अब चलिए हम इसके आगे बात करते हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, इसमें कितने सदस्य थे। ठीक है, तो हम विधानसभा का गठन, क्या संविधान सभा का गठन। अब संविधान सभा का जब गठन हुआ तो इसमें कुल कितने सदस्य थे? जब संविधान सभा का गठन हुआ तो इसमें कुल 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे?
389 सदस्य थे, जिसमें से 292 सदस्य प्रांतों से थे। कहां से थे? प्रांतों से। और 4 सदस्य थे चीफ कमिश्नरी प्रांत से। कहां से? प्रांत से। कहां से थे? चीफ कमिश्नरी प्रांत से। अब ये 4 सदस्य, इसमें से चीफ कमिश्नरी प्रांत के कहां से थे? दिल्ली से। कहां से थे? एक थे दिल्ली से और एक थे अजमेर। कहां? अजमेर के अजमेर कहां? मारवाड़। ठीक है। और तीसरा कहां से था? तो तीसरा था कुर्ग। कहां? कुर्ग, जो कि पड़ता है कर्नाटक में। कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। और चौथा कहां से थे? तो चौथा था बलूचिस्तान। कहां? बलूचिस्तान। ठीक है। ये चीफ कमिश्नरी प्रांत के सदस्य थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरे रियासतों थे। कितने सदस्य थे इसमें? इसमें थे 93 सदस्य देसी रियासतों से थे। ठीक है। ये थे, जब संविधान सभा का गठन हुआ तब इतने सदस्य, यानी कि 292 सदस्य प्रांतों से, 4 सदस्य थे चीफ कमिश्नरी प्रांत से, जिसमें से एक थे दिल्ली से, दूसरे थे अजमेर के मारवाड़ से, तीसरे थे कुर्ग यानी कर्नाटक से, और चौथे थे बलूचिस्तान से, और तीसरे जिसमें से 93 सदस्य देसी रियासतों से थे। अब हम बात करते हैं कि जब संविधान सभा का गठन हुआ, उसमें कुल महिलाएं कितनी थी? जब संविधान सभा का गठन हुआ तो कुल महिलाएं, जब संविधान सभा का गठन हुआ तो कुल महिलाएं कितनी थी? तो 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। कौन थी? एकमात्र मुस्लिम महिला थी। एकमात्र मुस्लिम महिला थी। मुस्लिम, जिसका नाम क्या था? एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिसका नाम था बेगम एजाज रसूल। क्या नाम था? बेगम एजाज रसूल। ठीक, क्या नाम था? बेगम एजाज रसूल। ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो कि संविधान सभा के गठन में थी। ठीक, जब संविधान सभा का गठन हुआ तो कौन सी ऐसी रियासत थी जिन्होंने संविधान सभा के गठन में भाग नहीं लिया था? कौन सी रियासत थी? तो वह थी हैदराबाद। कौन थी? वह थी हैदराबाद। यह जो है, ये इन्होंने जो है संविधान सभा के गठन में भाग नहीं लिया था। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं चुनाव की, कि चुनाव किस प्रकार हुआ, कितनी सीटों पर हुआ। तो अब हम बात करते हैं चुनाव की, यानी कि चुनाव कब हुआ, किसके किसके, मतलब कौन कौन सी पार्टी इसमें थी, कितने सीटों पर हुआ। तो हम बात करते हैं यहाँ किसकी? चुनाव की। चुनाव जो है चुनाव जो है जुलाई और अगस्त में हुआ। कब? जुलाई अगस्त में। कितनी सीटों पर हुआ था? 296 सीटों पर हुआ था। 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। और यह चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। क्या? अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ठीक है। इस चुनाव में कौन कितनी सीटें पाया था? तो इस चुनाव में 208 सीटें कांग्रेस ने पाई। किसने? 208 सीटें कांग्रेस ने, और 73 सीटें मुस्लिम लीग ने। किसने? 73 सीटें मुस्लिम लीग ने। ठीक है। और 15 सीटें अन्य ने पाई। 15 सीटें अन्य ने पाई। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब चुनाव हुआ इसमें कितनी सीटें किसकी थी। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यानी कास्ट के आधार पर। किसके आधार पर? कास्ट के आधार पर कितनी सीटें थी। कास्ट के आधार पर सामान्य की तो सीटें थी 213। मुस्लिम की थी 79 सीटें, और सिख की थी, किसकी? सिख की थी 4 सीटें, एससी की थी 26 सीटें, और एसटी की
एसटी की थी 33 सीटें, एससी की 33 सीटें थी। यानी कि चुनाव इस प्रकार हुआ। चुनाव जुलाई अगस्त में हुआ। कितनी सीटों पर हुआ? 296 सीटों पर हुआ। अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। इसमें से 208 सीटें कांग्रेस ने पाई, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने, 15 सीटें अन्य ने, 15 सीटें अन्य ने पाई। और ये कास्ट के आधार पर कितनी सीटें थी? तो कास्ट के आधार पर सामान्य की थी 213 सीटें, 79 सीटें थी मुस्लिम लीग की, सिख की थी 4 सीटें, एससी की थी 26 सीटें और एसटी की थी 33 सीटें। ये था चुनाव। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि संविधान सभा का गठन विभाजन के बाद हुआ, तब इसमें कितने सदस्य बचे। तो अब हम जानते हैं कि विभाजन के बाद कितने सदस्य बचे। यहां पर हम लिखेंगे विभाजन के बाद। क्या? विभाजन के बाद संविधान, विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य बचे थे? तो विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य बचे थे केवल 299 सदस्य बचे थे, जिसमें प्रांतों से 219 सदस्य और देशी रियासतों से 70 सदस्य थे। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं कि प्रांतों से सबसे ज्यादा कहाँ से सदस्य थे। तो प्रांतों से सबसे ज्यादा सदस्य संयुक्त प्रांत से थे। कहाँ से थे? तो सबसे ज्यादा सदस्य संयुक्त प्रांत से थे। सबसे ज्यादा सदस्य संयुक्त प्रांत से थे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि देशी रियासतों में सबसे ज्यादा सदस्य कहाँ से थे। तो देशी रियासतों में सबसे ज्यादा सदस्य मैसूर से थे। कहाँ से थे? मैसूर से सबसे ज्यादा सदस्य थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं संविधान का निर्माण, यानी कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, यानी कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। बात करते हैं संविधान का निर्माण, यानी कि संविधान सभा में जब संविधान के निर्माण की बात आई, तब उसमें डॉक्टर V.R. अम्बेडकर यहाँ के सदस्य नहीं थे। डॉक्टर V.R. अम्बेडकर सदस्य थे कहाँ के? बंगाल के सदस्य थे, जो कि पूर्वी पाकिस्तान है। क्योंकि जब विभाजन नहीं हुआ था तो वो भारत का हिस्सा था, लेकिन जब विभाजन हो गया तो उसके बाद वो पूर्वी पाकिस्तान बन गया। तो डॉक्टर V.R. अम्बेडकर वहाँ के सदस्य थे। लेकिन जब संविधान के निर्माण की बात आई, तब लोगों ने कहा कि डॉक्टर V.R. अम्बेडकर से ज्यादा तो कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं, उनसे ज्यादा किसी को जानकारी नहीं है, तो उनको यहाँ का सदस्य बनाना जरूरी है। उनके बिना संविधान का निर्माण करना ठीक नहीं है। तो डॉक्टर V.R. अम्बेडकर को यहाँ का सदस्य बनाने के लिए यहाँ पर M.R. जयकर को उनकी सीट से इस्तीफा दिलाया गया और उनकी जगह पर डॉक्टर V.R. अम्बेडकर को लाया गया। तब संविधान का निर्माण प्रारंभ होने लगा। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 6 दिसंबर सन 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान का निर्माण। क्या? संविधान का निर्माण। जब संविधान का निर्माण हुआ सभा में, यानी कि जब संविधान का निर्माण होने लगा, तो संविधान सभा में डॉक्टर V.R. अम्बेडकर पूर्वी पाकिस्तान के सदस्य थे। उनको यहाँ पर लिखेंगे, उनको M.R. जयकर की जगह बनाया गया। यानी कि M.R. जयकर को पहले तो इस्तीफा दिलाया गया उनके पद से, फिर उनकी जगह पर
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को यहाँ का सदस्य बनाया गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए हम उसको 5 मिनट में फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। हमने क्या बता, संविधान सभा का जब गठन हुआ तो कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा का गठन हुआ तो कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे, जिसमें से प्रांतों से थे 200, जिसमें से प्रांतों से थे 292 सदस्य, और चीफ कमिश्नरी प्रांत से थे 4 सदस्य। कहाँ कहाँ से? तो दिल्ली से थे, अजमेर मारवाड़ से थे, पूर्व कर्नाटक से थे और बलूचिस्तान से थे। और 93 सदस्य देसी रियासतों से थे। कहाँ से? 93 सदस्य देसी रियासतों से थे। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो कुल महिला सदस्य कितनी थी? कुल महिला सदस्य 15 थी, जिसमें से एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिसका नाम था बेगम एजाज रसूल। अब बात करते हैं चुनाव की। चुनाव जो है कितनी सीटों पर हुआ था? तो चुनाव हुआ था 296 सीटों पर, जिसमें से कांग्रेस को मिली थी 208 सीटें, मुस्लिम लीग को मिली थी 73 सीटें और अन्य को मिली थी 15 सीटें। यह चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। इसको जब हम कास्ट वाइज बांटते हैं तो इसमें से सामान्य की सीटें थी 213, मुस्लिम की सीटें थी 79 सीटें थी, और सिखों की थी 4 सीटें, एससी की थी 26 सीटें और एसटी की थी 33 सीटें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब विभाजन हो गया तब उसके बाद कुल कितने सदस्य बचे? जब विभाजन हो गया तो कुल 299 सदस्य बचे, जिसमें से प्रांतों से तो 219 सदस्य और देसी रियासतों से 70 सदस्य बचे। कितने सदस्य? 70 सदस्य। अब बात करते हैं कि प्रांतों से सबसे ज्यादा सदस्य कहाँ से थे? तो प्रांतों से सबसे ज्यादा सदस्य संयुक्त प्रांत से थे। कहाँ से? संयुक्त प्रांत से। और देसी रियासतों से सबसे ज्यादा सदस्य कहाँ से थे? तो देसी रियासतों में सबसे ज्यादा सदस्य मैसूर से थे। कहाँ से थे? मैसूर से। अब बात करते हैं जब संविधान का निर्माण होने की बात आई तब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहाँ के सदस्य थे? तो वह बंगाल के सदस्य थे, जो पूर्वी पाकिस्तान है। तब उनको एम आर जयकर की जगह उनको सदस्य बनाया गया। एम आर जयकर को इस्तीफा दिलाया गया, फिर उनकी जगह पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का सदस्य बनाया गया। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि आप लोगों को कहीं भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और वैसे तो मैं सब्सक्राइब करने के लिए तो नहीं बोलूंगा, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग वैसे भी सब्सक्राइब कर लोगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, बस यही कहूँगा, केवल वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा। और यदि आप लोगों को अच्छी लगेगी तो आप लोग वैसे भी सब्सक्राइब कर लोगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।